हमारे पॉडकास्ट सत्र के अगले आचार्य के रूप में हमारे साथ में जुड़े हैं आचार्य सुरेश सवनेर जी देवास से। आचार्य जी, बहुत ही स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि आप पुत्र विचार पर हम आपसे बात करने वाले हैं, तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि कुंडली में कौन कौन से भावों से संतान का विचार किया जाता है? देखिए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज के इस युग में जो भी जातक है उनके मन में कुछ मुख्य मुख्य 4-5 प्रश्न बहुत ज़्यादा होते हैं। उनमें सबसे एक महत्वपूर्ण सवाल होता है हमारा रोजगार क्या होगा, हमारा विवाह कब होगा, और उसके बाद में आता है कि हमारी संतान कब होगी और कैसी होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी या पुत्री की प्राप्ति होगी। तो ये भी एक बहुत अहम सवाल है वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जो कि हर जातक जानना चाहते हैं, जो नए नए दंपति हैं वो जानना चाहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, जन्म कुंडली के का जो पंचम स्थान जो होता है, पंचम जो भाव होता है, वो संतान प्राप्ति का भाव होता है। और इसके बाद में प्रथम संतान पंचम भाव से, द्वितीय संतान सप्तम भाव से, और तृतीय संतान का विचार हम नवम भाव से करते हैं। आचार्य जी, पुत्र के लिए कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? कौन से ग्रह, कौन सी राशियां पुत्र होने के लिए जिम्मेदार होती हैं? जी, देखिए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार हमारे कुंडली में 9 ग्रह और 12 राशियां मानी गई है। तो उनमें 9 ग्रहों में सूर्य, मंगल और गुरु को हम पुरुष ग्रह मानते हैं। और अगर पंचम स्थान में गुरु या मंगल या सूर्य अगर उपस्थित है, बैठे हुए हैं, या उनकी दृष्टि पंचम भाव पर होती है, तो पुत्र की संभावना बहुत ही प्रबल होती है। उन्हें शीघ्र ही पुत्र संतान प्राप्त होती है। कितनी संतानें होंगी, क्या इसके विषय में भी हम जानकारी ज्योतिषी से, ग्रहों से, राशियों से पता कर सकते हैं? जी बिल्कुल। दंपति को कितनी संतानें प्राप्त होगी, वैसे तो आज के समय में हर कोई एक पुत्र या पुत्री ही चाहता है। अधिकांश लोग तो अब केवल एक ही संतान चाहते हैं। फिर भी अगर किसी को अधिक की इच्छा हो तो जानने की, तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि अगर जो संतान का भाव है, पंचम भाव जो है, पंचम भाव में अगर एक से अधिक ग्रह विद्यमान है या उन पर पंचम भाव पर अधिक ग्रहों की दृष्टि अगर पड़ रही होती है, तो उन्हें एक से अधिक संतान प्राप्ति के योग उनकी कुंडली में होते हैं। और यदि किसी को संतान होने में बहुत ही विलंब हो रहा है, बहुत देर हो रही है, तो इसके क्या कारण हैं? देखिए, वैसे तो सभी ग्रहों को शुभ ग्रह ही माना गया है, लेकिन फिर भी उन ग्रहों में मंगल, शनि और राहु केतु को पाप और क्रूर ग्रह माना गया है। अगर पंचम स्थान पर शनिदेव की, मंगल की अगर दृष्टि होती है, तो ऐसे जातक को विवाह मतलब संतान प्राप्ति में विलंब से उनको संतान प्राप्त होती है। हमने पुत्र के विषय में तो बात कर ली, लेकिन पुत्री संतान प्राप्ति के विषय में हमने बात नहीं की। तो पुत्री संतान का विचार जो है कौन से ग्रह से तय होता है, कौन से ग्रहों से पता करते हैं इसके बारे में? जी, देखिए, जैसे पुरुष ग्रह होते हैं, ऐसे ग्रहों के भी भाव जो है, जो स्त्री ग्रह भी होते हैं और स्त्री राशियां भी होती है। तो जो सम राशियां होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये सम राशियां हैं, ये स्त्री राशियां कहलाती है। और बुध, शुक्र, ये जो है स्त्री ग्रह कहलाते हैं। अगर पंचम स्थान पर कोई स्त्री राशि, सम राशि विद्यमान है या कोई स्त्री ग्रह अगर वहाँ पर विद्यमान है, तो ऐसे जातकों को पुत्री संतान की प्राप्ति क्या ये भी हम पता कर सकते हैं कि पुत्र पुत्री का भविष्य कैसा होगा, या वो कैसी संतान निकलेगी? जी जी, वैसे तो देखिए, जन्म कुंडली से इंसान का पूरा व्यक्ति का भूत भविष्य, उसके रिश्तेदारों, उसके माता पिता और सबके विषय में हम जो है जानकारी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने अच्छा सवाल किया। अगर पंचम स्थान पर गुरु की दृष्टि है और शुभ ग्रह वहाँ पर विद्यमान है, तो ऐसी संतान निश्चित ही माता पिता की सेवा करने वाली होगी।
धन्यवाद गुरु जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। वेदांग वार्ता महोत्सव के पॉडकास्ट सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।